ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 36 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखते हैं क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको करते हैं। कह रहा है पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ऑन 1st April 2020 नरेश रिटायर्ड। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट वगैरह दे रखी है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नीचे आपको कह रहा है प्रीमाइसेस जो है वो 20% एप्रिशिएट हो गए हैं, स्टॉक जो है 10% एप्रिशिएट हो गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 5% बनाना है, और प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड एट 1200 रुपये। एक प्रोविजन फॉर डैमेजेस भी बनाना है। फर्नीचर जो है वो 45,000 तक बढ़ गया है। फिर अगली है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 42,000। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है 26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल अकाउंट बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। इफ रिक्वायर्ड नेसेसरी लोन में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक। मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। कह रहे जो उसका कैपिटल का बैलेंस बनता है ना, जो लास्ट में उसको पैसे देने हैं हमने, क्योंकि नरेश जा रहा है, तो कह रहे 26,000 तो उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, और जो बाकी बचता है जो उसको पैसा देना है वो बैंक के थ्रू पे कर दो। और अगर बैंक आपके पास नहीं है तो लोन लेके पे कर दो, लेकिन उसको पे कर दो। तो अब देखो, अभी हमें नहीं पता कितना बैलेंस उसको पे करना है। अब हमें ये पता है कि जो हमने उसको पैसे देने होंगे ना नरेश को, वो 26,000 से ज़्यादा देने हैं। क्यों? 26,000 का तो लोन बनाना है, और बाकी की पेमेंट हमें उसे बैंक के थ्रू करनी है। तो वो कितनी करनी है, जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा। और लास्ट में कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज एंड सौरभ बी डिसाइडेड टू बी 5:1। तो इस क्वेश्चन में क्या हमें स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल, हमें स्टेप नंबर 1 करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में मांग क्या कह रहा है? कह रहा है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। कह रहे लेजर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाओ आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। तो हम इसमें नेसेसरी लेजर अकाउंट वही हो गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो वो हम यहाँ पे बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है, पी एन एस, पी एन एस। ठीक है जी, उसके बाद हमारे को बनानी है बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट आ गई एज ऑन 31st में, ऐसे लिखना भी है। वो अब आप लोगों को पता है, मैं सब में नहीं लिखता, आपको मतलब पता है कि क्या लिखना था। बैलेंस शीट एज ऑन ऐसे कह रहे हो? बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 क्या? आप ना यूं लिख सकते हो, देखो सुनो, बैलेंस शीट ऑफ पंकज एंड सौरभ। ठीक है, कहीं उसमें कहते हैं ऐसे लिख सकते हो, बैलेंस शीट ऑफ पंकज, या पंकज और सौरभ बचे हैं, तो ऐसे कर सकते हो। वैसे तो आप क्यों लिखना, सिर्फ बैलेंस शीट लिखो, न्यू फर्म क्यों लिखना है, ऐसे कर दो तो ठीक है, अपना कोई नंबर वंबर नहीं कटेंगे। तो अब हम अगले पेज से जल्दी से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 मतलब वर्किंग नोट नंबर 1। तो वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनेगा हमारा? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। तो सीधा मैं लिख रहा हूँ, मतलब इनके वो नहीं लिख रहा रेशियो, सीधा पंकज और कौन है, सौरभ, ये दोनों रह गए हैं ना। तो ओल्ड क्या है इनका? ओल्ड है पंकज का 3/6 और इसका 1/6। और न्यू कितना है? न्यू जो है वो है 5/6 और 1/6। तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, और ये कितना आ रहा है? -2/6, मतलब कि -1/3। मतलब ये गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या जो नरेश है, क्या वो 1/3 शेयर छोड़ के जा रहा है? जरा देखें, नरेश जो है वो
2/6 मतलब कि 1/3 शेयर छोड़ के जा रहा है, मतलब कि नरेश 1/3 से सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 1/3 से गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग इक्वल आ गए और इसमें एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, वो हमें पता चल गया। अब हम स्टेप नंबर करते हैं 2, वर्किंग नोट नंबर 2। वो क्या है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 42,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म की हम क्या एंट्री करेंगे इसमें? इसमें हम एंट्री करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? गेन आपका कर रहा है पी। तो पीज, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्या करेंगे? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। कौन कर रहा है? एंस कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कितना आएगा कोई बताएगा? 42,000 का 1/3 करेंगे, कितना आएगा? गुडविल ऑफ द फर्म है 42,000, उसका 1/3 करेंगे तो कह रहे हैं 14,000। 14 तिया 42, ठीक है, 14,000 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद क्या गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है? नहीं, वहाँ बैलेंस शीट में नहीं है। अब हम करते हैं वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या कुछ है ऐसा बांटने वाली कोई चीज? जरा देख के बताओ मुझे। कुछ जनरल रिजर्व दिख रहा है लायबिलिटी साइड में, तो एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू एंस कैपिटल और टू एस कैपिटल। जनरल रिजर्व कितना है? 12,000। किस रेशियो में बांटूं? 3:2। 6,000, 4,000 और 2,000। अब क्या कोई और प्रॉफिट या लॉस है जो मुझे बांटना है? तो बताओ, है कोई और? बताओ, कोई है कोई और कोई नहीं है। तो अब जो है मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ। एक बार आप एडजस्टमेंट नंबर ए देखो। हाँ बाबू, तू वॉशरूम आओ, पानी वानी पी, बस मैं जल्दी से फ्री हो रहा हूँ। ये रही पीछे वाली शीट। कोई डाउट है क्या प्राची पारुल को? इसमें पूछ लो, या किसी और को डाउट है तो कंफर्म कर लो। अच्छा अच्छा, कोई, मैं डाल दूंगा वीडियो, उससे कर लेना, कोई बात नहीं। मैं आज पक्का डाल दूंगा। थोड़ा सा वाईफाई ठीक हो गया है, तो कल 11th की क्लास में भी ऐसी दिक्कत आई थी, बड़ी मुश्किल से हो पाई। मैं डाल दूंगा दोनों वीडियो, उनकी भी वीडियो डाल दी है मैंने, ठीक है ना? तो ये ठीक है। अब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता हूँ, ज़रा रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले ए वाला, जो मेरे ख्याल ए में ही जो है ना सारी एडजस्टमेंट है। जो ए पॉइंट है हमारा, तो पहला पॉइंट है प्रीमाइसेस हैव एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो प्रीमाइसेस हैं कितने? 80,000। तो 80,000 का 20% बताएगा कोई कितना होगा? 16,000 रुपये। तो 16,000 रुपये बढ़ गए हैं, तो प्रॉफिट हुआ है, तो इस तरफ आएगा बाय प्रीमाइसेस 16,000। और उसके बाद स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। तो स्टॉक कितना है? 9,000 है, तो उसका 10% कितना हो गया? 900 रुपये। और ये हमारा लॉस हुआ है, तो इसलिए डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद आगे बात करें, तो उसके बाद आगे है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 5% कह रहा है बनाने को। तो जरा देखना 6,000 का 5% कितना होता है? 6,000 का 5% कितना होगा? 300 रुपये। और कितना बना हुआ है? 400 रुपये बना हुआ है। तो क्या 100 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? 6,000 का 5% बनाना है, मतलब 300 रुपये बनाना है। और बना कितना हुआ? ऑलरेडी 400 रुपये बना हुआ है। तो 100 रुपये का हमको बेनिफिट हो गया ना, वापस हमें कम कर रहे हैं। तो इस तरफ आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने रुपए? 100 रुपये। ये 100 रुपये वाला सबको समझ आ गया है? किसी को डाउट है तो पूछ लो। उसके बाद लिखा है एक प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस भी बनाना है 1,200 रुपये का। तो देखो, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस ऑलरेडी 6,000 रुपये का बना हुआ है, लाइबिलिटी साइड में लिखा है। और भी बनाना है, तो उससे हमें लॉस होएगा। तो टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, तो ये कितने रुपए हो गया? 1,200 रुपये, 1,200। क्लियर हुआ आप लोगों को? उसके बाद एक चीज और है, कह रहा है फर्नीचर टू बी ब्रॉट अप टू 45,000। कह रहा है फर्नीचर की वैल्यू 45,000 पे ले आओ।
तो 41 से 45 हो गई, कितने रुपए बढ़ा बताएगा कोई, कितने रुपए बढ़ा है? 4,000 रुपए बढ़ा है। तो क्या लिखूं, बाय फर्नीचर 4,000 रुपए बढ़ गया, ठीक है। तो अब जो है अपना, और मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पूरा हो गया। तो इसका अब हम टोटल कर लेते हैं, जरा देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है। ये वाली साइड बड़ी आ रही है, कितना आ रहा है ये? 20,100। तो यहाँ भी 20,100 लिखते हैं। तो इसको इसमें से माइनस करा, ये आ गया 9 और 2 11, एक और एक 2, 18,000 रुपये, 18,000 जो है अपना प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट में किस किस में बांटूंगा? टू प्रोविजन फॉर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस में बटेगा? पी में, एन में और एस में, ठीक है जी। ये 18,000 रुपये किस रेशियो में बांटू? 3:2:1। तो कितना कितना आएगा? 9,000, और कितना आएगा? 6,000 और 3,000, ठीक है जी। तो ये 9, 6 और 3, 18,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये अपना ऐसे इसको बांटना था। अब मैं जो है क्या बनाना है अपना कैपिटल अकाउंट, बहुत आसान है। क्या करें? बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में सबसे पहले क्या लिखूंगा? इनके ओपनिंग बैलेंस कैपिटल के कितने हैं? 46 है या 45 है? थोड़ा मेरी बुक में वो हो रखा है, क्या है ये बताएगा कोई? पंकज का कितना लिखा है? 46 लिखा है या 45? हेलो, 46 है, अच्छा मेरे में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। हाँ जी, 46, 30 और 20, बाकी तो ठीक लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है अपने को? जहां जहां पे डेबिट और क्रेडिट हुए कैपिटल, उनको लिखना है। तो एक ये हो रखा है पी टू एन, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एनस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ बाय पीज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट है आपका 14,000। तो यहाँ यहाँ आ जाएगा 14,000, और यहाँ यहाँ आ जाएगा 14,000, ठीक है जी। उसके बाद अगला भी और कुछ भी है, हाँ जनरल रिजर्व बांटा है इन पी एन और एस को, तो यहाँ आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व, कितना कितना? 6, 4 और 2, तो 6,000, 4,000 और 2,000, ठीक है जी। उसके बाद एक ये आया है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये प्रॉफिट। तो ये कितना आ जाएगा? 9,000, 6,000 और 3,000, ठीक है जी। और कुछ नहीं है मेरे ख्याल। अब हम जो है इसका टोटल कर देते हैं दोनों साइड का। तो ये हो गया 15, 61, 40 और 9, 55 और 6, 61, और ये कितना हो जाएगा? 30 और 14, 44, 44 और 10, 54, 54,000, और ये हो जाएगा 25,000। तो ये हो गया 61,000, ये हो गया 54,000, और ये हो गया 25,000, ठीक है जी। अब कौन रिटायर हुआ है? ये हुआ है एन। तो पहले बाकियों के तो बैलेंस सीडी निकाल दो। तो इसमें से ये गएंगे, कितना जाएगा ये? 61 में से 14 गए, 47,000, और इसका तो ये 25,000 ही आ जाएगा। इसका 47,000 आ गया, और एक का 25,000 आ गया। और बाकी जो लोग हैं, ये जो एन बचा है, मतलब इसका क्या करेंगे? एक तो इसका लोन बना दो, कितना? टू एन्स लोन अकाउंट। लोन कितना बनाना है? क्वेश्चन में कितना बोला है? 26,000। तो ये हमने एन का लोन बना दिया, और बाकी कह रहा है बैंक से पे कर दो, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, अभी तो यहाँ पे कर दो, और अगर पैसा नहीं होगा बैंक से तो वो लोन ले लेंगे। तो 54 में से 26 गए, तो कितना आएगा ये? 28,000। तो इसका मतलब बैंक से हमें कितने पैसे, मतलब हमने बैंक से कितने पैसे देने? 28,000। अब हम देखेंगे बैंक में हमारे पास एक्चुअल में पैसे हैं कितने। तो ज़रा आप ज़रा देखोगे, बैंक की कोई और एंट्री तो नहीं हुई, बैंक हमारा कहीं आया गया नहीं है। तो आप ज़रा देखो बैंक में ऑलरेडी कितने पैसे पड़े हुए हैं। बैंक में 7,600 रुपये हैं, यहाँ करके बता रहा हूँ, बैंक में 7,600 रुपये हैं, और हमने पे कर दिया 28,000 रुपये। तो मुझे बताओगे कितने का लोन लेना पड़ेगा? बड़ी सिंपल सी बात है ये तो।
वही कर रहा था ना मैं, एक जीरो ज्यादा वो कर दिया। 21,400, 28 में नहीं, 20,400 आएगा यार, कंफर्म करो, 20,400 ही आएगा नहीं, ज्यादा सही। हाँ 20,400 आएगा। तो 20,400 का लोन लेना पड़ेगा ना, तो एक बैंक लोन बन गया हमारे पास यहाँ, मतलब बैंक तो अब खत्म हो जाएगा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैंक में तो 1 रुपया नहीं बचेगा, ऊपर से हमारा बैंक लोन आ जाएगा। कितने रुपए का लोन लेंगे हम? 20,400 रुपए का, 20,400 रुपए का। अब जरा इसकी बैलेंस शीट देख लो जल्दी से, बैलेंस शीट कैसे बनेगी। बैलेंस शीट में सबसे पहले पुराने बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है, तो बैंक आएगा क्या? बैंक लिखूं यहाँ, या बैंक जीरो हो चुका है? हाँ बैंक जीरो हो चुका है। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स में कोई चेंज हुआ है क्या? हाँ डेटर्स 6,000 के तो थे, लेकिन अब हमारा जो प्रोविजन है वो कितना बना हुआ है? अब हमारा प्रोविजन जो है वो 400 की जगह 300 रुपये है, तो ये आ गया 5,700। उसके बाद डेटर्स के बाद आपका क्या है? स्टॉक। तो स्टॉक में भी ये कितना हो गया था? 900 रुपये कम हो गया था, तो इतना रह गया। उसके बाद हमारा फर्नीचर, फर्नीचर की नई वैल्यू हमें बता दी थी, फर्नीचर जो है आपका 45,000 का हो गया है। और उसके बाद है प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस में भी कुछ चेंज हुआ था, तो प्रीमाइसिस भी बढ़ा था हमारा इसकी वैल्यू। तो प्रीमाइसिस की वैल्यू कितनी हो गई? अब ये कितनी बढ़ गई थी? 16,000 रुपये बढ़ गई थी, तो कितनी हो गई थी? 96,000। और कुछ एसेट में आएगा क्या? मुझे तो लग नहीं रहा एसेट में कुछ आएगा। अब लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले जनरल रिजर्व है, क्या वो आएगा? नहीं, जनरल रिजर्व हमारा हो चुका है पूरा। उसके बाद है क्रेडिटर्स, तो क्या क्रेडिटर्स आएंगे? हाँ क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, पूरे 15,000 रुपये आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ, तो ये भी पूरे आएंगे 12,000 रुपये। उसके बाद अगला आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पूरा आएगा, कितना है? 2,200 रुपये। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, तो इसमें कोई चेंज हुआ है क्या? हाँ इसमें जो है हमारे बढ़ गए हैं 6,000 से, कितने हो गए? 7,200 हो गए हैं। उसके बाद क्या है? कैपिटल अकाउंट। इनके कैपिटल अकाउंट लिख देता हूँ। कैपिटल अकाउंट किस किस के आएंगे अब? पी के और एस का, पी और एस का आएगा बस। कितना कितना? 47,000 और 25,000, कितना आएगा इसका टोटल? 0 0 0, 7 और 5 12, 1। ठीक है, और भी कुछ आएगा क्या या बस? हाँ बैंक लोन भी आएगा, बैंक लोन भी आएगा। बैंक लोन कितना आएगा? हमने निकाला था ये 20,400 रुपये, तो 20,400 रुपये आएगा। और एक चीज़ और आएगी, एनस लोन, एन का लोन भी तो देना है हमने, कितने रुपए? 26,000 रुपये। बस और कुछ नहीं आएगा। इधर का टोटल ये काट देता हूँ, और इधर का टोटल ज़रा मैच करके देखें, इक्वल आ रहा है या नहीं। 0 0, 7 और 1 8, 7 और 1 8, और 5 18, और 6 24, 2 और 4 6 और 9 15, 1,54,800। इधर का भी देख लेते हैं। 0 0, 8 हो गया, ठीक है जी। और 5 और 2, 7 और 2 9 और 7 16, और 8 16 और 8 24, 2 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 4 15, 1,54,000, 1,54,800 दोनों साइड का टोटल आ गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है।